अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, तिब्ब व सेहत के हवाले से वीडियोस का हमारा ये सिलसिला जारी है और इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कानून मुफरद आज़ाद सलासा के मुकाबले में या उसकी मज़ीद वजाहत और तशरीह के लिए जो एक और नज़रिया पाकिस्तान में पाया जाता है कानून अरबा तिब्ब मुफरद अज़ा, उसके बारे में बताया था। और ये बात अर्ज़ की थी कि जिस तरह तिब्ब के अंदर सारी चीज़ें चार हैं, हवा, आग, पानी, मिट्टी, ये चार हैं, सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी, ये चार हैं, और इसी तरह बलगम, रीह, सौदा, सफ़रा, ये चार हैं। तो ये सारी चीज़ें चार हैं। इसी तरह इंसान के आज़ाए रईसा भी चार हैं, दिल, जिगर, दिमाग और तिल्ली। तो आज की वीडियो में ये मैं आपके सामने बात अर्ज़ करूँगा कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने चार किस्म की क़ुव्वतें भी रखी हैं और इन चार क़ुव्वतों का ताल्लुक़ इंसान के निज़ाम इन्हिज़ाम के साथ है। यानी जो हमें कभी कब्ज़ हो जाती है या हमें कब्ज़ के बिल्कुल बरक्स चीज़ जिसे हम पैचेस और इसहाल कहते हैं वो हमें लग जाते हैं। ये क्या है? असल यानी सेहत इन दोनों के दरमियान में है। कब्ज़ जो है ये भी बीमारी है और पैचेस और इसहाल लग जाना ये भी बीमारी है। सेहत इन दोनों के दरमियान में है। इंसान को कब्ज़ भी ना हो और पैचेस और इसहाल भी ना हो। एक नॉर्मल इंसान जब ग़िज़ा खाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पखाने की हाजत होना, ये एक नॉर्मल जो है वो हालत है और ये सेहत की अलामत है। लेकिन अगर आपको पखाना होता ही नहीं है तो ये कब्ज़ है, या आपको हद से ज़्यादा पखाने शुरू हो गए हैं और पतले और कच्ची ग़िज़ा निकल रही है बाहर, तो ये फिर इसहाल और पैचेस हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करती हैं चार क़ुव्वतें। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने चार किस्म की क़ुव्वतें रखी हैं। कौन कौन सी क़ुव्वतें? क़ुव्वत मास्का, क़ुव्वत हाज़मा, क़ुव्वत जाज़बा और क़ुव्वत दाफ़िया। ये चार क़ुव्वतें हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। इन चार क़ुव्वतों में से कोई क़ुव्वत अपना काम नहीं करती या तेज़ी के साथ करती है तो इसी से कब्ज़ और पैचेस का सिस्टम जो है वो वजूद में आता है। लेकिन अगर ये चारों क़ुव्वतें अपना काम सही तरीके से कर रही हों तो फिर इंसान का निज़ाम इन्हिज़ाम ठीक रहता है और इंसान सेहतमंद भी रहता है और सारा सिस्टम सही चल रहा होता है। अब कब्ज़ का इलाज करते वक्त या पैचेस और इसहाल का इलाज करते वक्त इन चार क़ुव्वतों को मद्देनज़र रखना नहायत ज़रूरी है। अगर आप इलाज करते वक्त इस चीज़ को देखेंगे, यानी तशख़ीस अगर आपकी सही होगी कि क़ुव्वत मास्का के अंदर गड़बड़ है या क़ुव्वत हाज़मा के अंदर गड़बड़ है या क़ुव्वत जाज़बा के अंदर गड़बड़ है या क़ुव्वत दाफ़िया के अंदर गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ पर है, इसकी आप जब तशख़ीस सही तरीके से कर लेंगे तो फिर आप इलाज भी सही तरीके से करेंगे और वो नुस्खा आप देंगे जो तीर बहदफ जो है अपने सही हदफ को जाकर निशाना बनाएगा और इंशाअल्लाह न सिर्फ बीमारी का इलाज होगा बल्कि तेज़ तरीन इलाज होगा। तो आज मैं ये चार क़ुव्वतों को आपके सामने तारुफ़ पेश करता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। क़ुव्वत मास्का देखें, इंसान की जो तबीयत मुदब्बरा है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये निज़ाम रखा है कि इंसान की तबीयत अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और जो फुज़लात होते हैं उनको मुख्तलिफ़ रास्तों से इंसान के जिस्म से बाहर निकालती है इंसान की तबीयत। अब जो फुज़लात हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? पेशाब की सूरत में, पानी यानी पानी की शेप में पेशाब की सूरत में निकलते हैं, ये भी हमारा फुज़ला होता है। पखाने की सूरत में जो निकलता है ये भी हमारा फुज़ला होता है। ये जो नाखन है हमारे, ये भी फुज़ला है, ये भी फुज़ला होता है जो निकलता है, हम हर हफ्ते काट देते हैं, फिर और निकलता है, फिर काट देते हैं। इसी तरह ये जो बाल हैं ये भी हमारे जिस्म का फुज़ला होता है, फुज़ला होता है जो बाहर निकल रहा होता है, जिसे हम काटते हैं और जिसको जितनी ज़रूरत होती है अपने फ़ैशन के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतने छोड़ देते हैं, बाकी हम काट देते हैं, लेकिन पीछे से और आ रहे हैं। तो नाखन, बाल भी फुज़ला, नाखन भी फुज़ला, पेशाब भी फुज़ला, पखाना भी फुज़ला और भी पसीना जो है ये भी हमारे जिस्म का फुज़ला होता है। तो ये फुज़लात हमारे जिस्म से तबीयत निकालती है और जो चीज़ें काम की होती हैं उसको जज़ब कर लेती है। तो ये एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। देखें, जिस वक्त हम ग़िज़ा खाते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे हम गंदम खाते हैं, रोटी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, फ्रूट फल खाते हैं, जो भी खाते हैं,
تو ہمارے معدے کے اندر ایک قوت ماسکہ ہمارے جسم کے اندر ہے. ماسکہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی. تو وہ قوت ان غذاؤں کو جسم میں روک دیتی ہے, معدے کے اندر روک دیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ادھر سے کھائیں اور ادھر سے جا کر نکل جائے, ادھر سے ہم کیلا کھایا اور ادھر سے گیا اور ایک دم سے نکل گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ قوت ماسکہ ایک دم حرکت میں آتی ہے اور اس چیز کو ادھر روک دیتی ہے معدے میں. تو روکتی کیوں ہے؟ اس لیے روکتی ہے کہ یہ رکے یہاں پر, اور پھر قوت ہاضمہ جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے, وہ اس کی رگڑائی کرتی ہے, پنجائی کرتی ہے, گرینڈ کرتی ہے, تحلیل کرتی ہے, اور اس جو چیز ہم نے کھائی ہوتی ہے اس پر وہ عمل کرتی ہے قوت ہاضمہ. پھر ایک تیسری قوت جاذبہ حرکت میں آتی ہے, اور وہ جو غذا جو تحلیل ہوئی ہے یا جس کو قوت ہاضمہ نے گرینڈ کیا ہے, تو قوت جاذبہ آ کر اس میں سے جذب کرتی ہے, یعنی کام کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جذب کرتی ہے. غذائی اجزاء کو جذب کر کے جسم کا حصہ بنانے کے لیے اس میں سے نکالتی ہے. یعنی اس میں سے جو نچوڑ ہوتا ہے اس غذا کا, چاہے وہ پھل ہے, چاہے وہ سالن ہے, چاہے وہ روٹی ہے, جو بھی چیز ہم نے کھائی ہے, اس میں سے جو غذائی اجزاء ہیں, غذائی اجزاء یعنی جسم کی جو ضروریات, انسان کی جسم کیلشیم ضرورت ہے, میگنیشیم ضرورت ہے, پوٹاشیم ضرورت ہے, فلاں 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 جتنی چیزیں بے حساب قسم کے وٹامنز اور یہ چیزیں, وہ قوت جاذبہ جو ہے اس میں سے نکال کے جسم آگے جو سسٹم ہوتا ہے اس کی طرف بھیجتی ہے اور جسم کا حصہ بنتا ہے. تو جب یہ سارے غذائی اجزاء اس میں سے نکال دیتی ہے تو پیچھے کچرا بچ جاتا ہے. اب پھر وہ جسم کے اندر جو وہ کمیٹی ہے, میوسپل کمیٹی جو ہوتی ہے, وہ حرکت میں آتی ہے, اور وہ اس سارے کچرے کو, اس سارے فضلے کو, قوت دافعہ اسے کہتے ہیں, وہ اس قوت دافعہ حرکت میں آتی ہے اور اس سارے فضلے اور کچرے کو جسم سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور جسم سے نکالتی ہے. پھر اس کا آگے سسٹم ہے, کسی کو پانی کی پیشاب کی صورت میں, کسی کو پخانے کی صورت میں, کسی فضلے کو جو ہے وہ اس طرح کہیں پر, کیونکہ فضلہ جو ہے نا, جو معدے کا فضلہ ہوتا ہے وہ پیشاب پخانے کی صورت میں نکلتا ہے. وہ قوت جاذبہ نے وہاں سے جو چیز جذب کی ہے وہ آگے جا کر اس میں سے مزید اس کا جوہر نکلتا ہے, تو وہاں پر جو فضلہ ہوتا ہے وہ پسینے کی شکل میں نکلتا ہے. پھر وہاں سے بھی آگے جا کر مزید اس میں سے جو جوہر نکلتا ہے, اس میں سے جو فضلہ ہوتا ہے وہ ناخن کی صورت میں نکلتا ہے, پھر بالوں کی صورت میں نکلتا ہے. تو یہ فضلات کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں. تو یہ جو پیشاب پخانہ, یہ معدے کا آپ کہہ لیں کہ جو معدے کے اندر جو رگڑائی ہوتی ہے اس میں سے جو فضلہ ہوتا ہے یہ پیشاب پخانے کی صورت میں نکلتا ہے. بہرحال قوت ماسکہ غذا کو روکتی ہے تاکہ ثابت باہر نہ نکلے, قوت ہاضمہ اس کو ہضم کرتی ہے, قوت جاذبہ اس میں سے کام کی چیزیں جذب کرتی ہے, اور قوت دافعہ فضلے کو باہر نکال دیتی ہے. اب دیکھیں, ان چار مفرد قوا میں سے کوئی قوت اپنا کام نہ کر رہی ہو تو پھر یا قبض ہو جاتی ہے یا پیچس لگ جاتے ہیں, اور غذا جو ہے وہ ثابت نکلتی ہے, پانی کی طرح نکلتی ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ چار قوتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا, ان کے سسٹم کو سمجھنا اور اس پر نظر رکھنا, اور تشخیص کرتے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی قوت کے اندر گڑبڑ ہے, اس حساب سے علاج کرنا یہ نہایت ضروری ہے. امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.